राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भगवान सदा हमारे साथ हैं और हमारे विषय चिंतन ही हमारे पतन का कारण है। हमारे पतन और विनाश का कारण है विषय चिंतन, और उत्थान तथा अमर पद की प्राप्ति का कारण है भगवत चिंतन। जब तक मन केवल विषयों का ही स्मरण करता है तब तक पाप ताप से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। हम यदि आलस में पाप ताप से छूटकर अपने जीवन को पुण्यमय, शांतिमय, ऊंची स्थिति के भगवत भाव से युक्त बनाना चाहते हों तो भगवान का स्मरण हमें करना चाहिए। याद रखिए, जो मन भगवान के स्मरण में से भरा है उस मन से किसी भी कर्म के लिए जो प्रेरणा होती है वह विशुद्ध होती है, और उसके अनुसार होने वाला कर्म चाहे देखने में बहुत ऊंचा ना भी मालूम हो तो भी वह होता है परम पवित्र और भगवान की पूजा स्वरूप। युद्ध जैसा कर्म भी भगवत प्राप्ति में हेतु होता है यदि वह भगवान के स्मरण से युक्त हो। इसी से तो भगवान ने अर्जुन से कहा है, तुम सदा सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। भगवान का स्मरण होते होते जब भगवान में ऐसा आकर्षण हो जाएगा जैसा विषयों में विषयी पुरुष का और कामिनियों में कामियों का होता है, तब स्मरण अपने आप ही होगा और तभी उस स्मरण में आनंद का अनुभव होगा। जब तक वैसा नहीं होता तब तक भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, नाम आदि को सुन सुनकर उनमें मन लगाते रहना चाहिए। याद रखिए, अभी हमारी चित्तवृत्ति विचारिणी हो रही है क्योंकि उसने भोगों को ही आनंद देने वाला मान रखा है और रात दिन वह उन्हीं के साथ रमन कर रही है। भगवान को छोड़कर जो भोगों के प्रति आकर्षण है, यही तो मन का व्यभिचार है। इसी से तो वह भगवान के प्रति खिंचता नहीं है। मन भगवान की ओर जाए इसके लिए लगातार चेष्टा करते रहना चाहिए। भगवान के गुण सुनना चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए, सब कामों में भगवान का हाथ देखना चाहिए, उनकी मंगलमय मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, उनके भक्तों का संग करना चाहिए और उनके महात्म्य को प्रकट करने वाले ग्रंथों को बार बार पढ़ना चाहिए। अपने मन को देखते रहना चाहिए, वह कितनी देर भोगों का चिंतन करता रहता है और कितनी देर भगवान का चिंतन करता रहता है। हमें सावधान रहना चाहिए। मन बड़ा धोखा देता है। हम समझेंगे हमने उसे भगवान के चिंतन में लगा रखा है और वो छिप कर ऐसा भागेगा तथा इस प्रकार भोगों में रम जाएगा कि हमें पता भी नहीं लगेगा। बार बार देखते रहना चाहिए। जितना ही अधिक मन की ओर देखेंगे उतना ही वह जल्दी वश में होगा। ज्यों ज्यों वह भागे त्यों ही त्यों उसे खींच खींच कर भगवान में लगाना चाहिए। उसके सामने भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, आनंद, शांति और कल्याणमय मंगल स्वरूप को बार बार रखना चाहिए। बार बार उसे लुभाने की चेष्टा करना चाहिए। भगवान के मनोहर रूप से सचमुच विषय तो भयंकर हैं, ऊपर से ही सुंदर लगते हैं। अज्ञान शत्रु ने उनको विष मिले हुए लड्डू की तरह सुंदर और स्वादिष्ट बना रखा है, परंतु भगवान तो नित्य सुंदर और नित्य मधुर हैं। मन एक बार उनकी झांकी कर लेगा, उनकी सौंदर्य सुधा का स्वाद चख लेगा तो फिर वहाँ से सहज में हटेगा नहीं। जिस दिन भगवान मासुक बन जाएंगे हमारे मन के, उस दिन सब कुछ आप ही ठीक हो जाएगा। भगवान में ही विश्वास, भगवान की ही आवश्यकता, भगवान की ही चाह और भगवान की ही साधना, ये चार बातें जिस साधक में होती है वह बड़ा ही भाग्यवान होता है। इससे भी बड़ा वह है जो केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहता है, जिसे न चाह है न आवश्यकता। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करने वाला पुरुष यह कभी नहीं सोचता कि लोग मेरे कार्य को सराहें, मेरी बड़ाई करें, मेरा सम्मान हो, मेरी जीवनी लिखी जाए या मेरा स्मारक बने। ये इच्छाएं तो उसी में रहती है जो तुच्छ विषयों का गुलाम है और भगवत भक्ति का स्वांग धर कर अपने आप को धोखे में डाल रहा है। जय श्री राधे श्याम।